दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कैसे करता हूं। यह बहुत बड़ा यूट्यूब पर एक मसला है कि लोग अपनी वॉइस को सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, और जब तक आपकी वॉइस अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगी तब तक आपकी वीडियो रैंक कर ही नहीं सकती, किसी हाल में रैंक नहीं कर सकती। कभी भी अपने बारे में ये ना सोचें कि मेरी वॉइस तो अच्छी नहीं है या मेरी वॉइस तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी बातें कभी अपने बारे में ना सोचें। दोस्तों ये बातें मैं भी कभी अपने बारे में सोचा करता था कि मेरी वॉइस अच्छी नहीं, मैं कभी वॉइस चैनल पे यूट्यूब पर सक्सेस हो ही नहीं सकता। इसी वजह से मैं जो है ब्लॉगिंग में चला गया था, मैं जाकर के गूगल के ऊपर ब्लॉगिंग करने लगा था और दूसरे काम करने लगा था। इसलिए आपको बताते चले दोस्तों, बसा औकात वॉइस आपकी भी, सबकी वॉइस बहुत अच्छी होती मेरी नज़र में, बस उसकी एडिटिंग के कुछ तरीके होते। लोग एडिटिंग नहीं कर पाते अपनी वॉइस की, इस वजह से उनकी वीडियो नहीं चलती। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड के सिलसिले में दो टॉपिक कवर करूंगा कि मोबाइल के अंदर वॉइस को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, और दूसरा टॉपिक होगा कि पीसी या लैपटॉप में अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करें, उसके क्या क्या तरीके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि मोबाइल से अगर आप रिकॉर्ड करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं अपने YouTube चैनल के लिए खर्च करने के लिए, तो दोस्तों आप कुछ माइक वगैरह ज़रूर खरीद लें। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, आपके पास पीसी वगैरह नहीं है, तो आप मोबाइल से अगर रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें आप एक माइक खरीद लें। बोया का माइक आता है, बोया माइक M1, बहुत अच्छा माइक है। आप अमेजोन के ऊपर जाएंगे और जा करके सर्च करेंगे बोया M1 माइक, तो आपके सामने ये माइक खुल जाएगा। इसकी कीमत मुश्किल से 700 से 800 रुपए है, इसी के बीच इसकी कीमत रहती है। आप ये शुरू के दो माइक देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये माइक होता है, इसलिए आप ये माइक खरीद लें, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती। तो सबसे पहले अगर आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करना तो ये बोया का माइक खरीदें। नंबर 2 पे आपको अपने मोबाइल के अंदर ये वाला ऐप इंस्टॉल करना। ये आप प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये ऐप मिल जाएगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। आपको प्ले स्टोर में जाना और जा करके यहाँ पे आपको इको ऐप सर्च करना है। मैं लिखे देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने इको ऐप लिख लिया, अब इसको सर्च कर ले। मैं इसको सर्च के लेता हूँ, ये ऐप मेरे सामने आ जाएगा। मेरे में अपडेट दिखा रहा, आपके में इंस्टॉल दिखाएगा। आप इसको अपने में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपको जब भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना हो तो इसी ऐप में आकर के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें। मैं आपको उसका तरीका दिखाई देता हूं। ये मेरे मोबाइल में यहाँ पर देखें, ये ऐप पड़ा हुआ है, तो इस ऐप को मैं खोले लेता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग वगैरह कर लेनी है। ऊपर आपको 3 आइकन नजर आएंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, नीचे आकर के इको जो ये सिस्टम है ये आपको नजर आ रहा है इको वाला, इसको सबको ऑफ ही रखना है। यहाँ पर से इसको ऑन ना हो देना बल्कि ऑफ ही रखना, इको डिले दोनों को ऑफ रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर बस रिकॉर्ड करना है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखें मेरी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। इसको आप जैसे बंद करेंगे, यहाँ पर तारा जो स्टार का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी वॉइस सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर जाएंगे, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर जाएंगे, ये देखें मेरी वॉइस सेव होकर आपको नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा काम यह करना है कि यहाँ पर देखो लेक्सिस ऐप भी मैंने लिख रखा है, आपको लेक्सिस ऐप भी जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूं, जल्दी से उस ऐप को भी मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता हूं। यहां पर आकर के आपको सर्च करना है लेक्सिस, तो मैं लेक्सिस जल्दी से सर्च के लेता हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने लेक्सिस लिख लिया है, आपको यही लिख करके सर्च करना है। मैं सर्च करता हूं तो हमारे सामने ये ऐप आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर के नाम से ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये। इसी में मैं अपनी सारी वॉइस की एडिटिंग किया करता था जब मैं मोबाइल से काम करता था। तकरीबन मैंने अपनी 70 से ज़्यादा वीडियो की एडिटिंग इसी ऐप से की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको दोस्तों एक ये वाला ऐप भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना, वॉइस चेंजर के नाम से ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है। तो चलिए इसको जो है अपने मोबाइल में मैं इंस्टॉल किए लेता हूं। तो देखें दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में वॉइस चेंजर ऐप लिखा है, मैं इसको सर्च करता हूं। तो देखिए मेरे सामने बहुत से ऐप दिखा देगा, आपको किसी को डाउनलोड नहीं करना, नीचे आना है, जो मैं बताऊं उसी ऐप को सिर्फ आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों देखिए मैं बहुत नीचे स्क्रॉल करके आया हूं तो मेरे सामने ये ऐप आया है। ये ऐप का आप लोगो वगैरह देखने, आपको यही वाला ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये बहुत ज़बरदस्त ऐप है, इससे आप बहुत से काम कर सकते हैं। इस ऐप का पूरा नाम है वॉइस चेंजर साउंड इफेक्ट। आपको इसी को सर्च करना है, ये आइकन का ख्याल रखना, इसी को अपने मोबाइल में आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मोबाइल में एडिट करके दिखाता हूं कि आखिर मैं मोबाइल में कैसे एडिट करता हूं अपनी वॉइस को। तो अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको इको ऐप खोल लेना है। मैं इको ऐप जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। अब मैं इसमें आकर के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करूँगा।
दोस्तों अगर यहाँ पर आपसे क्लिक करते वक्त यहाँ पर इस तरीके से रेड ना हो तो आपको एक दूसरी सेटिंग करनी है। यहाँ पर 3 आइकन पर जाना है, सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर ये जो हो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, इसको टैप टू रिकॉर्ड कर दें तो आपको बार बार इसे दबाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल में एक छोटी सी स्क्रिप्ट पढ़ के उसकी वॉइस रिकॉर्ड करूंगा इसी ऐप में और उसके बाद मैं उसे आपको एडिट करके दिखाऊंगा कि आखिर मैं मोबाइल में अपनी स्क्रिप्ट को कैसे एडिट करता था। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूं अपने मोबाइल में। हामिद एक बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, किसी को परेशान नहीं करता। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 15 सेकंड की अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद आपको इन तीनों में से किसी जगह भी क्लिक नहीं करना, सीधे आपको स्टार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आप 3 आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर देखें या आपकी रिकॉर्डिंग सबसे ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। मैं इस रिकॉर्डिंग का कुछ नाम दिए देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको पहचानने के लिए अपना नाम यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद आपको इसे सेव करना, नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव ओरिजिनल रिकॉर्डिंग यहीं पर टिक रहने देंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको मोबाइल की गैलरी में लेकर के चलते हैं, फिर देखते हैं वहां पर ये किस जगह पर आई है। तो ये देखें दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की गैलरी में आ गया हूँ। ऑडियो के ऑप्शन पर जाएंगे, सबसे ऊपर मुझे वो मेरी वॉइस नजर आ रही है। अब आपको दूसरा एक और काम करना है कि इस वॉइस के अंदर जो बैकग्राउंड में बहुत सी नॉइज आ गई होगी, बहुत सी आवाजें आ गई होंगी, तो आपको उसे खत्म करना है। तो उसे कैसे खत्म करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जिसका मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आपको अपने क्रोम में आना हो, यहाँ पर आकर के आपको सर्च करना है एडोब इनहैंस। आपको यहाँ पर सर्च करना है एडोब इनहैंस। तो ये देखिए मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। मैंने पहली वेबसाइट को ओपन कर लिया। दोस्तों ऐसी वेबसाइट और कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया है और जो दूसरी वेबसाइटें हैं भी वो सब पेड हैं। तो उन वेबसाइट को हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि फ्री वाली वेबसाइट जो एडोब पॉडकास्ट, इसको आप यूज करें। आप गूगल पर सर्च करें, आराम से आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन दिखाएगा, आप गूगल से साइन इन कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है। आप वहां पर क्लिक करेंगे, गूगल फेसबुक का ऑप्शन दिखाएगा, आप गूगल से साइन इन कर लेना। उसके बाद आपको इस पेज में लेकर के आ जाएगा। यहां पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, फाइल के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहां से मैं अपनी उसी वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखिए मेरी फाइल में आ गया। ऑडियो के ऑप्शन पर जाएंगे तो ये मेरे सामने वही अहसन के नाम से जो मैंने सेव की थी यहाँ पर नजर आ रही। मैं इसे सिलेक्ट किए लेता हूँ। देखें दोस्तों, ये यहाँ पे इनहैंसिंग कर रहा, मतलब ये बैकग्राउंड में जितनी नॉइज थी सबको खत्म कर रहा है। ये देखें दोस्तों, बहुत स्पीड के साथ इसने मेरी वॉइस को इनहैंस कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये मेरी मोबाइल में ये वॉइस डाउनलोड हो जाएगी। आप सुन सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड में जितनी ज्यादा नॉइज थी इसने सब खत्म कर दी। अब आपको दूसरा काम यह करना है कि अपने फाइल मैनेजर में आकर के उसी वॉइस को एक नाम दे देना। यहाँ पर इनहैंस लिखा हुआ है, तो अपनी इस वॉइस को आप मूव करके बिल्कुल सामने कर ले। मैं इसको मूव करके बिल्कुल सामने किए लेता हूँ। नीचे मूव के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ला करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो सबसे ऊपर देखो, यहीं पर मेरी वॉइस ये नजर आ रही है। उसके बाद मैं दोस्तों अगला काम जो करूंगा, अगला काम है मुझे एक दूसरे ऐप के अंदर अपनी इस वॉइस को ले जाना है। उसका नाम है लेक्सिस ऐप, लेकिन लेक्सिस में डायरेक्ट अभी ये सिलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेरी वॉइस एडोब के जरिए इनहैंस हुई है तो वेव सिस्टम में चली गई। वेव का सिस्टम ऐसा होता है कि एडोब इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको अपनी वॉइस को इस वाले ऐप में लेकर के जाना जो मैंने शुरू में आपको डाउनलोड करवाया था, वॉइस चेंजर। तो मैं इसको ओपन करता हूं। दोस्तों इस ऐप के जरिए आप बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ पर 3 आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंपोर्ट ऑडियो फाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे मेरी प्रोफाइल में लेकर के चला जाएगा। नीचे सबसे आएंगे जो अभी मैंने उसको सेव करके रखा था, जो वॉइस को ये देखें इनहैंस वाली वॉइस थी, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट किए लेता हूँ। तो इसको नॉर्मल रखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पर सेव फाइल कर करके मैं इसको जो है अपने मोबाइल में सेव कर लूंगा। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम इसका जरूर चेंज कर देना है। तो ये यहाँ अहसन 24 में लिखे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे ओके करके सेव कर लेता हूँ। ये देखें मेरे मोबाइल में ये वॉइस मेरी सेव हो चुकी है। अब मोबाइल में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर सेव हुई है। तो अपनी फाइल में आएंगे, ये यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको किसी हाल में नजर नहीं आएगी। तो आपको अगला काम करना है, अपनी फाइल वगैरह के अंदर जाना है। मैं अंदर चला जाता हूँ। नीचे पूरा एक फोल्डर नजर आएगा, ये देखें वॉइस चेंजर। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखो मेरी वॉइस नजर आ रही है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके मूव किए लेता हूं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसको एकदम सामने मैंने मूव कर दिया। यहां पर देखो मेरी दोनों वॉइस आ चुकी हैं, अहसन 24, अहसन इनहैंस। तो ये दोनों वॉइस मेरी यहां पर आ चुकी हैं। अब अगला सबसे मेन काम मुझे क्या करना है, मैं जाऊंगा अपने लेक्सिस ऐप के अंदर। तो
तो मैं इस ऐप के अंदर चला गया। यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ओपन विद फाइल मैनेजर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपके फाइल मैनेजर में आपको लेकर के चला जाएगा। सबसे नीचे आपको आना है, तो यहाँ पर देखें जो SN24 के नाम से मैंने सेव किया था वो मुझे वॉइस यहाँ पर नजर आ रही है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको यहाँ पर सिलेक्ट किए लेता हूँ। ये देखिए मेरी वो वॉइस सिलेक्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद इफेक्ट में जाना है, इसको नॉर्मलाइज कर लेना है। तो ये मेरी वॉइस देखो नॉर्मलाइज होकर के थोड़ा सा इसकी आवाज भी बढ़ जाएगी। दूसरा काम आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर जाना है, इफेक्ट में जाना है, उसके बाद नीचे आकर के इक्वलाइजर में जाना है। ये मेरी बहुत पर्सनल सेटिंग्स है जो मैं अपनी वीडियो पर मोबाइल के जरिए करता हूँ। तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं मेरी वो सेटिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें कि शुरू की ये वाली लेयर को मैं एकदम बिल्कुल हाई रखता हूँ, ये बेस है और उसके बाद ये ट्रेबल है, इसकी वजह से झनकार थोड़ा सा पैदा होती। तो मैं यहाँ पर इसको इतने पे, इसको इतने पे, बाकी बीच वालों को किसी को मैं नहीं छेड़ता हूँ, इसको मैं अप्लाई किए देता हूँ। तो दोस्तों अब मेरी वॉइस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको सेव किए लेता हूँ। यहाँ पर सेव करेंगे, उसके बाद आपको सेव विद फाइल मैनेजर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको कोई नाम दे देना है। नीचे आप MP4 को मत काटिएगा वरना आपका यह सिलेक्ट नहीं होगा, सेव नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ई वगैरह इतना बहुत सा लिख दिया ताकि मुझे पहचानने में आ जाए। मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आराम से मेरे मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी मोबाइल की सेटिंग हुई कि मैं मोबाइल में अपनी वॉइस को कैसे जो है एडिट करता हूं। उसके बाद आप काइन मास्टर में आकर के आराम से अपनी वीडियो बनाएंगे, जो मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा कि काइन मास्टर से कैसे वीडियो को एडिट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूंगा। इसमें मैंने आपको बताया कि मोबाइल के अंदर आप अपनी वॉइस को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है इसका भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि मैं जब तक अपने मोबाइल से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता था तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करें तो 5 इंच की दूरी जरूर रखें मोबाइल के स्पीकर से। 5 इंच खुद को अपने मोबाइल से दूर रखें। तेज आवाज में बोलने की कोशिश करें, जितनी तेज आवाज में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उतनी तेज आवाज में रिकॉर्ड करें। आप मेरी ये वीडियो सुन करके देख सकते हैं कि मैं अपनी वॉइस को जरा भी नहीं छुपा रहा हूं। आपके सामने जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप मेरी वॉइस सुन करके देखें, मैं खुल करके बोल रहा हूं बिल्कुल पूरे तरीके से। अपनी वॉइस को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अगर वॉइस को छुपाएंगे तो सामने वाले को आपकी वॉइस अच्छी लग ही नहीं सकती। तो खुल करके बोलें, तेज आवाज में बोलें। तो अपने मोबाइल से 5 इंच दूर होकर के वॉइस की रिकॉर्डिंग करें। नंबर 2, आपको एक और काम करना, अगर आपके पास माइक वगैरह नहीं है तो आप जिस वक्त रिकॉर्डिंग करें तो अपने मोबाइल के स्पीकर के ऊपर कोई रुमाल वगैरह लगा दें, क्योंकि दोस्तों वो पॉप फिल्टर का काम करेगा। अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि PC वगैरह में हम जो है अपनी वॉइस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे।